तो शिव महापुराण की वायवीय संहिता के अनुसार एक अध्यात्म जगत में बढ़िया जीवन जीने के लिए गुरु और शिष्य की परंपरा की जो बात कही गई है उसमें एक दीक्षा की बात आप सुन रहे हो। तो आगे दीक्षा और संस्कारों के बारे में माँ भगवती जगदम्बा ने महादेव को पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु को पूछा। तो जवाब देते पुण्य हनि सुचौ देशे बहु दोष विवर्जिते। पुण्य क्षेत्रों में भजन साधना करने से जीवन के बहुत से दोष समाप्त हो जाते हैं। देश का प्रथम कुर्यात संस्कारम संभाव्यम। जनेऊ बच्चों के जो बाल उतारे जाते हैं ये घर पर कम, दूसरी जगह तीर्थों में ही ज़्यादा होना चाहिए, नदियों के किनारे होना चाहिए। इसको चूड़ाकरण संस्कार के नाम से छौर जो बाल उतारे जाते हैं ये कुल देवी, कुल देवता, तीर्थ, नदियों के किनारे। कुल देवी का नाम सबको पता होना चाहिए, कुल देव का नाम पता होना चाहिए, गोत्र पता होना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है। कुछ चीजें ये ऐसी हैं जानकारी में होनी चाहिए। आइए, तो पूछा गया, बताया गया कि आप गुरुदेव यह बताइए कि दीक्षा कहाँ ली जाए। उसके लिए जवाब दिया अथार्णवस्सति रेवा नद्याम गोष्ठो विवागिरो। दीक्षा के लिए समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, गोष्ठे गौशाला, वागिरव या पर्वत, देवागारे, कोई मंदिर। और लिखा हुआ है कि अपने घर में जहाँ आपका मंदिर है उस स्थान पर, ये जगह बहुत बढ़िया है। प्रविश्य पूजा भवनम प्रष्टा वदनो गुरु सर्वमंगल संयुक्ता समाचरित नित्य कहा। ये मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी भी यहाँ पर वर्णन किया। प्रविश्य पूजा भवनम, जिस समय दीक्षा ली जाए तब एक बार गुरुजन को प्रणाम करके कहा जाए, गुरुदेव और तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ये आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप अपने चरण हमारे भवन में जरूर डाल दीजिएगा। तो दीक्षा बड़ी सिद्ध हो जाती है, पावन हो जाती है। गुरु महाराज के चरण घर तक आकर के पड़ जाएं। तो यह दीक्षा की बात। एकासनम वावृतम स्नातम प्रातः कृतकीयम जपंतम प्रणवम ध्येयम ध्यायंतम कृतमंगलम। वर्णन किया गया है कि दीक्षा के अब इतने सब नियम हो नहीं पाते हैं। तो वर्णन है कि दीक्षा के 11 दिन पहले से और 11 दिन बाद तक साधक एक ही बार भोजन करके रहे, जमीन में सोए। दीक्षा लेने के तत्पश्चात 3 साल तक हर वर्ष वो एक नियम को पूरा करे। 1 साल के लिए महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए, 1 साल के लिए सालराम भगवान के ऊपर वह तुलसी के पत्ते चढ़ाए, 1 साल तक कोई अखंड दिया जलाए। ऐसा कोई न कोई नियम उसके जीवन में होना चाहिए। फिर वह साधना अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। और तत्पश्चात ये सब बताने के तत्पश्चात कहा कि गुरुजनों के द्वारा जो भी हमें प्रसाद रूप में मिला है उसकी कदर होनी चाहिए। बाजार में सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो गुरुजनों के हाथ से जो चीज़ें मिलती हैं उसकी उपमा किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं दी जा सकती। क्या क्या लिखा? प्रथमा बाप देवस्य गूढ़ वा पूजा होमम जपत ध्यानम साधनानि संभवे। उनके द्वारा जो मंत्र मिला है, प्रथमा कोई मूर्ति मिली है, माला मिली है, इन सब चीज़ों की महिमा होनी चाहिए, समझना चाहिए, उसको घर में स्थापित करें। रक्षेत पूजित शंभु, गुरुजनों के हाथ से आपको शिवलिंग मिला है, उस परिवार की रक्षा महादेव 24 घंटे खड़े होके करते हैं। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। मैं तो 25 बार बोल चुका हूँ कि बाजार से बिल्कुल मत खरीदिए, हम लोग देंगे। लाखों घरों में हमने शिवलिंग पहुँचाए, सालराम भगवान पहुँचाए हैं, मालाएँ पहुँचाई हैं, ग्रंथ पहुँचाए हैं। दुनिया का एक प्रथम आश्रम तुलसीवन आश्रम बना है कि जिसने पूरे देश में 18 पुराण पहुँचा दिए हैं। जो पूर्ण अनुष्ठान साहब में भी ऐसे बहुत बैठे होंगे जिनके घर में पुराण आए हैं, शंकर जी, शिवलिंग, माला तुलसी की, रुद्राक्ष की माला, ये वही तो अध्याय मेरे सामने खुला रखा है।
22 संहिता का 16 नंबर का अध्याय है। और इसमें पूरा वर्णन किया है कि गुरुजन के हाथ से आपको प्रतिमा मिली है, माला मिली है, चंदन मिला है, ग्रंथ मिला है, रक्षयेत पूजिए शंभु वर्णन है। तो गुरुजनों के हाथ से मिली हुई देव प्रतिमाएं जिन घरों में स्थापित है, पूजा होती है, उस परिवार की रक्षा के लिए महादेव खड़े रहते हैं। ये तो सब पढ़ पढ़ के हम पगला गए। बहुत लोग तो हमें पगलुआ समझे हैं, बोले हैं कि बड़ा पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है? ऐसे ही पैसा लुटाने में लगा है। ये सब लोग घर बाजार से नहीं खरीद सकते। आप मानना या मत मानना, बाजार की मिठाई आप खरीद करके लाएं और अपने घर में जो आप बनाएं, दोनों के स्वाद में बहुत अंतर होता है। बाजार से चीज आप लाए ठीक है, लेकिन हमारे आचार्यों के द्वारा, और इन सब चीजों में मेरी खुद की श्रद्धा। अभी मैं उज्जैन में पूरा 31 दिन रह के आया हूँ। 3 अभिषेकों में रोज बैठा मैं, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। 4-5 घंटे कथा में लगाए, 5-4 घंटे पूजा में लगाए, 10-12 घंटा तो हम बस इसी में ही देते रहे उसको। हमें मालूम है कि इन सब चीज़ों की बड़ी महिमा है अपने आप में, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ का शिवलिंग जिनके भी घर गया है, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, स्वयं महादेव आपके घर आए हैं, समझ लीजिए। एक भी घर ऐसा न रहे जिसके घर में भगवान महादेव ना हो, शिवलिंग ना हो। शिवलिंग की भारी महिमा है, बहुत महिमा। घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। बाप बेटे में नहीं बन रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, तो मैं उपाय बता देता हूँ ना, मैं पन्ना खोले देता हूँ। अभी कहाँ लिखी है बात, पलट दूँ फटाफट फटाफट। जिस घर में जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उस घर में बाप बेटे में, सास बहू में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। मुझसे थोड़ी सास बहुओं की कथा ज़्यादा आती नहीं है, ग्रंथों में तो सब लिखी है, लेकिन मुझसे वो उतनी नहीं आती है। ये कलह, ये झगड़े, ये बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 13। निकल जल्दी, कहाँ है भाई? उसमें एक एक चीज से भगवान के अभिषेक की बात कही गई है, उनके पूजा की बात कही गई है। स्नापयत्ता विधानेन यो लिंगन स्पनोदकम। अभी एक महात्मा ने एक वीडियो डाली, और मैं उज्जैन से चर्चा कर रहा था। उन्होंने उस वीडियो में डाला है कि जो शंकर जी को स्नान करके और उनका चरणोदक लेते हैं तो वो कुत्ता बन जाते हैं अगले जन्म में। आपने भी सुना है? आपने वो वीडियो में सुना होगा ना। अब ये शिव महापुराण में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने पन्ना नहीं देखा ग्रंथ का। ये महादेव का घोर अपमान है। ये कोई रोक टोक तो इनके ऊपर लगाई नहीं जा रही है, चाहे सो मुंह में आया बोल दिया। ग्रंथ में लिखा है स्नापयत्ता विधानेन यो लिंगस्पनोदकम। जो महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ जल 3 बार उसका यदि कोई आचमन कर लेता है तो त्रपवेत विविधम पापम तस्य यास विनिश्यति। कितना भी बड़ा पाप हो तत्काल जल के राख हो जाता है। ये प्रमाण है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल, उसको 3 बार आचमन उसको कर लिया जाए, स्नापयत्ता विधानेन ये लिंगे स्नपनोदकम। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल यदि त्रपवेत 3 बार आप आचमन कर लेते हैं, पापम तस्य आस विनिश्यति। आंसू कहते हैं शीघ्र, शीघ्र ही पाप जल जाते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा है भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने की। आपके बच्चों के काम रुके पड़े हुए हैं, दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें नहीं मिल पा रही है सफलता, तो एक लुटिया ले लो, तांबे की लोटी ले लो, एक पीतल की ले लो, उसमें नीचे एक छेद करो, तिपाई बाजार से बनवा के ले आओ। सुबह पानी उसमें भर दो, शाम तक छोटा सा छेद महादेव की पिंडी पर,
टप 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 धार के साथ गिरता रहे, और रात को भर दो सुबह तक गिरता रहे। आप देखोगे इतने कम, ये आपको ये कोई जादू तंत्र मंत्र मत समझ लीजिए इसको, ये सात्विक आराधना है भगवान शिव की। जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव जल से ही प्रसन्न होते हैं। आप अपने घर में महादेव को रखे हो, 56 भोग लगा दो, चाहे 100 कर दो, लेकिन जब तक उनके ऊपर पानी की बूंद नहीं गिरेगी तब तक भगवान भोलेनाथ अपने आप में प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके ऊपर जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव के ऊपर जलधारा गिरनी चाहिए। आप शिव महात्म्य कथा सुन रहे हैं तो भगवान महादेव तो ऐसे हैं, शिव ना होते तो दुनिया ही नहीं होती। तो भगवान शंकर विभूति विधा प्रोक्ता लोक वेद शिवांग में भी भस्म उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। मंत्रेण क्रियाजन कर्माग्नु भस्म रूप रख, एक छोटी डिब्बी में घर में भस्म रखिए। शमशान घाट से मुर्दे की मत ले आना, घर में कंडा उपला जला के, और काय से आप भस्म तैयार कर सकते हैं। वो ग्रंथ में लिखा है, गैया के गोबर से, समी की लकड़ी जलाकर, बरगद की लकड़ी, घर के कामों में पीपल बरगद नहीं जलाया जाता। याद रखिएगा, भगवान का कोई भंडारा किया जा रहा है, उसमें पीपल बरगद को जलाने का बिल्कुल भी दोष नहीं है। भंडारे में जो भगवान के निमित्त है, संतों को जिमा रहे हैं, एकादशी का प्राण व्रत वगैरह जो भी कुछ समापन हो रहा है, ऐसी चीज, अब आप रिंकू टिंकू का विवाह करें और उसमें बरगद और पीपल की लकड़ियां जला दें तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाए। तो अश्वत्थ कहते हैं पीपल, पलास की लकड़ियां, बट, बरगद और बेल, इनको शिवाग्नि के नाम से जाना जाता है। इसमें निकलने वाली आग है, उसे शिवाग्नि के नाम से जाना जाता है। इसको जलाएं और इसमें से भस्म बनाएं। इस ग्रंथ में लिखा है, सम्य स्वत्थ पलासान बा वटारागवद बिल्वकान। जब भी एकादशी का फलार करते हैं, पलास की पत्तल मुंबई में, बम्बई में मिल जाती होगी। ये थर्माकोल वर्माकोल की पत्तलें मत प्रयोग में लिया करो। पलास की पत्तल पर यदि कोई फलियार आपके घर में ब्राह्मण आते हैं, या तो पलास की पत्तल पर जिमाओ, या पीतल के बर्तनों में जिमाओ, और या फिर उनको केले के पत्ते के ऊपर फलार कराइएगा। इससे आपकी साधना, इसमें आपके पुण्य बढ़ेंगे। स्टूला ये तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। तो सब तो श्राद्ध में तो स्टील के बर्तन में ब्राह्मण को भोजन कराना ही नहीं। पिछले साल हम वहाँ गयाजी में थे, उतनी जानकारी थी ही नहीं, सो ब्राह्मणों को रोज स्टील की थालियों में भोजन कराते उनको। तो एक दिन वो मैं वायु पुराण पढ़ रहा था, उसमें तो 3 बातें मैंने उसमें पढ़ ली, केले का पत्ता, पलास का पत्ता और पीतल की थाली। और काम बाद में किए, गयाजी से लौटते सबसे पहले हजारों पीतल की थाली खरीद डाली आके, सबसे पहला काम यही किया। और अब के बार श्राद्धों में ब्राह्मण जाएंगे तो पीतल के ही पात्र में वो भोजन करेंगे। आपको पता है, पहले बेटियों की शादी होती थी तो परात पीतल की दी जाती थी। बगल में जो ऐसे लगा देते हैं बर्तन दरवाजे में, वो भी ज़्यादातर ऐसे वो पीतल के ही होते थे। और एक थाली दी जाती थी, कांसा बहुत ज़्यादा शुभ माना गया, बहुत ज़्यादा। आज तो पत्नी में बनती कहाँ है, कांसे की थाली कहाँ दे रहे हैं। ये सब चीज़ हमारे पुरखे इतने होशियार थे, इन बर्तनों का भी इतना, भले ही आप दहेज में नगद रुपया कम चले जाएं, लेकिन ये चीज़ें उसमें तो स्पष्ट वर्णन, कौन सा अग्नि पुराण में कह रहा था, उसमें तो अब भैया बेलन, उसमें चूल्हा, उसमें तवा, इन सब चीज़ों के देने की एक एक बात की महिमा बताई गई। आप बेटी को पाम की पायल देते हैं, उसका महत्व है, नाक की नथुनी देते हैं, उसका महत्व है, ये सब चीज़ों का उसको प्रधान वस्त्र देते हैं। मैंने तो पहली बार पढ़ा, मैं तो अचंभित हो गया कि बेटी जब मंडप के नीचे जब तक उसकी 7 भांवरें न पड़ जाएं तब तक वो अपनी ससुराल का एक बिलंदा भी कपड़ा प्रयोग में ना ले। लेकिन आज तो संबंध होते हैं तो कपड़ा लत्ता सब ससुराल से, बिटिया की ससुराल से मोबाइल और आता है, हाथ भरेगा वहीं से, सब कुछ वहीं से आता है।
भांवरे मामा की धोती में पड़ती हैं। मामा की धोती आपको पता होगा, हाँ, मामा की ही उसमें साड़ी पहनी जाती है। मामा का बड़ा विशेष स्थान है। इन सब परंपराओं को बिल्कुल भी भुलाइए मत, इनको जिंदा बनाए रखिए, तो और जीवन जीने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। एक बार जयकारा लगाइए, वो बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भस्म बनाए तो उसको कपड़े में छान करके और फिर उसको भगवान के लिए प्रयोग में लीजिए। शिवस्य भक्ता पूजा ही जन्म मुक्त करी नृणाम। भगवान शंकर की ऐसी पूजा है जो मरते समय पाँव में कांटा लगे इतना भी पीड़ा नहीं होने देती। घर में जितने भी वृद्ध लोग हैं उनसे हर शनिवार के दिन महादेव का अभिषेक करा दो। आपने प्लॉट खरीद रखा है, बन ही नहीं रहा है, कोई न कोई इसमें रोड़ा आ जाता है, आफत आ जाती है, उसी प्लॉट में भगवान शंकर का शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक एक जानकार अच्छे से ब्राह्मण को, जो गुटखा वटका ना खाता हो, आजकल तो थूतरे भरे रहते हैं गुटके के द्वारा, बिल्कुल ऐसे समझ लो बुलबुला ऊंट की तरह। मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरी तो श्रद्धा ही नहीं है ऐसे ब्राह्मण के प्रति जो मुंह भरा हुआ है, बिल्कुल नाम मात्र का ही ब्राह्मण रह गया। शुद्ध हो, साधक हो, अरे उसका मंत्र तो कलकाल की छाती चीर देता है। ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए, शुक्रवार के दिन उस प्लॉट पर भगवान महादेव का रुद्राभिषेक आप कराएं, धरती का दोष समाप्त हो जाएगा और मकान अपने आप नहीं बनेगा, बनाना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। अभी चौमासा चल रहा है और ये देवउठनी एकादशी तक चलेगा। इन दिनों में 4 महीना पेड़ काटा नहीं जाता, बिल्कुल इसमें पेड़ लगाए जाते हैं। और ना पता हो तो सुन लें, महाभारत के वन पर्व में लिखा है जो चौमासे में, अब सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ रहा है, जो चौमासे में पेड़ों को काटते हैं उनके बच्चों की मृत्यु धार वाले हथियार के द्वारा हो जाती है। तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें, ये त्रुटि है, ये गलती है, ना करें। हमने आश्रम में बोल रखा है, गौशाला में बोल रखा है, कितनी भी कोई ज़रूरत जो भी पड़ जाए, लेकिन चौमासे में तो पेड़ काटना ही मत। तो ये चीज़ें जो हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, इन सब के ऊपर हमें और आपको चलना होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो तो वत्सल भगवान की। तो शुक्रवार को महारुद्राभिषेक आपको धन देता है, शनिवार का महारुद्राभिषेक है वो आपको पुत्र और निरोगता देता है, रविवार का जो महारुद्राभिषेक है दुश्मन भी सम्मान करेगा, सोमवार का रुद्राभिषेक है वो इष्ट का दर्शन करा देगा, मंगलवार का जो आपका जो महारुद्राभिषेक है ये जमीन जायदाद प्लॉटिंग का जो काम करते हैं, भवन बना करके बेचते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। बुधवार का जो अभिषेक है बुढ़ापे में आपको आपके बच्चों से अलग नहीं होने देगा। बुधवार 2 चीज़ों के लिए, एक तो बच्चों का सानिध्य मिले, एक राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिले, उसके लिए बुधवार का अभिषेक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जो गुरुवार का जो महारुद्रा अभिषेक है ये विद्वान बना देगा, बहुत बड़ा पंडित बना देगा। जिसके घर में बच्चे तुतले हैं, बोल नहीं पाते हैं, वाणी खुलती नहीं है, बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, उनके निमित्त गुरुवार का महारुद्राभिषेक इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुवार का अभिषेक उसके लिए बहुत बड़ा। अब उसमें वस्त्रों की बात बताई गई है, सोमवार के दिन कौन सा वस्त्र, मंगलवार के दिन कौन सा वस्त्र, शुक्रवार के दिन। मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा वस्त्रों के चक्कर में मत पड़ना। देवी देवताओं की पूजा में 2 रंग का कपड़ा नहीं पहना जाता, एक है नीला और एक है काला। और ब्राह्मणों को तो पूजा में ये बिल्कुल ही निषेध बताया है। आज टीवी पर देखिए, वैसे देखिए, ये पूजा करने वाले ज़्यादा नीला और ज़्यादा काला ही पहनेंगे। ये भाई साहब पहने हैं नीला, नीला काला ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पूजा में आप पैसे भी घर में इसको निषेध बताया गया। तो ये बहुत सी बातें बड़ी अद्भुत लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है अलग अलग चीज़ों से
आदिवारे पंचगव्य अभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्ययम। ये एक एक चीज से शिव जी अपने पूजा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पूजन से भगवान महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रसन्न होते हैं कि जन्म के सभी दुखों से वह छुटकारा प्रदानित कर देते हैं। षोडशोपचार से भगवान की पूजा की जाए। आदित्यवार को शिवलिंग की पूजा से पुण्य, देखो क्या सुंदर बात कही गई है। आदित्यवार, आदित्यवार कहते हैं रविवार को। गर्भिणी नारी के द्वारा रविवार के दिन महारुद्राभिषेक कराइए, उसके गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी, बच्चा पेट में समाप्त नहीं होगा। और मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कराइए उसे। मल्लिकार्जुन भगवान है उधर हैदराबाद के आगे, ग्रंथ में वर्णन है, गर्भ में संतान है, सुरक्षित संतान के लिए धरती पर एक वरदान के रूप में भगवान मल्लिकार्जुन बैठे। इसी ग्रंथ के माध्यम से मैंने बोला है, गर्भिणी नारी को चंदन की लकड़ी का पानी पिलाइए। चंदन की लकड़ी बढ़िया 3200 रुपया किलो आएगा, पहले 3000 आता था, 200 और बढ़ गया है। उसको जल में, गंगा जल में लकड़ी के टुकड़े कर करके डाल दो और सुबह उसे खाली पेट पिलाओ उसको। लड़का गोरा होगा। मेरी माँ चंदन का पानी पीती रहती तो मैं भी गोरा हो गया होता। चंदन की लकड़ी का पानी, हाँ एक तो बड़ा अच्छा हुआ है, मेरी मैया ने सौंठ के लडुआ खा खा के हमें जन्म दिया। उसने बेचारी ने समोसे नहीं खाए। आजकल बहनें समोसे खा खा करके टेढ़े मेढ़े बच्चों को जन्म दे रही हैं। समोसा खाएंगी, चाउमीन खाएंगी और पता नहीं क्या 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 खाती हैं। ऐसा मत कीजिए। चंदन का पानी बड़ा प्रभावशाली है। दुग्ध, दूध में थोड़ा सा घी डालिए, ये चीजें ज्यादा प्रभावशाली है। आनंद हो गया। पंचगव्य से भगवान को स्नान कराएं। गौ में गौमूत्र, गाय दुग्ध, गौ दधी, गौ के घृत को पंचगव्य कहते हैं, जो पूजा में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। पंचगव्य आप पिए और पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। आप बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अंग्रेजों वाला जन्मदिन मनता है, मोमबत्ती से उन्हें सब जलाएंगे, फिर उसको फू फू मार करके सब उसको बुझाएंगे। ये हमारी वैदिक परंपराओं में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दिया तुम जलाओ फिर बुझाओ। अखंड ज्योत भी आप जलाते हैं, 10 दिन की, 15 दिन की, 25 दिन की, 9 दिन की, जो भी आप जलाते हैं, तो इतना अशुभ है मुंह से दिए को बुझाना। पहले भी जब लाइटें नहीं होती थी, गांवों में नहीं होती थी, तो जो चिमनी जलती थी, दिया जलता था, तो उसको ऐसे हाथ से बंद कर देते, मुंह की फूंक उसमें फिर भी नहीं मारते। पहले के लोग कितने होशियार थे। पूरे ग्रंथ ऐसा उनके हृदय में ही भरा पड़ा हुआ ऐसा लगता था। लेकिन वो बच्चों के जन्मदिन पर पहले मोमबत्तियां जलाएंगे, फिर इसमें फू फू मार करके उसको बुझाएंगे, केक काटेंगे, कहेंगे कि टम्पू का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मना रहे हैं आप, जन्मदिन उम्र बढ़ा रहे हैं आप, केक नहीं। अब मैं ज्यादा केक के ऊपर बोल गया तो केकों का बिकना ही कम हो जाएगा। करूं तो करूं क्या, केक बिकना बंद हो जाएगा। तो केक, पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए और पंचगव्य का आचमन कीजिए। जो भी लोग आते हैं उन्हें पंचगव्य दीजिए। पंचगव्य में क्या क्या चीजें हैं तो उनका वर्णन किया गया। गोमय, गौमूत्र, गौ दुग्ध, गो दधी और गैया का घृत, इसे पंचगव्य कहते हैं। 111 नंबर का श्लोक है, बड़ा प्यारा है। गोमयम गौ जलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम। ये तो किसी बीमारी को ही नहीं आने देता पास में, माथे की ताकत बढ़ जाती है। पंचगव्य लोगे उससे ब्रेन की बीमारी नहीं होगी कभी, उसके माथे में दर्द नहीं होगा। माथे के दर्द की मेरे पास 50 दवाई आती है, उसमें एक पंचगव्य है। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा। और ये इतना, पूरी बॉडी में सबसे खतरनाक यदि कोई दर्द है तो पहले नंबर पर मस्तिष्क और पूरे दूसरे नंबर पर वो पेट की नाभि चली जाती है। उस समय धन बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, बड़ा खतरनाक है। यदि किसी को मस्तिष्क का दर्द होता है,
एक सेब रात्रि को ओस में रख दो। दो चीजें ओस की बड़ी फायदा करती हैं, एक है गन्ना और एक है सेब, ये दोनों। इसको रात में ओस में रख दो। गन्ना ईख जानते हैं? कुछ कह रहे नहीं जानते, तो तुम तो लंदन में जन्मे हो ना, भारत में थोड़े ही हो। गन्ना नहीं जानते, ईख है। तो उसको ओस में रख दो बिल्कुल, उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़नी चाहिए। फिर उसको पोंछ करके धो भी सकते हैं उसको। तो उसके 4 फांक कीजिए, सेब की 4 फांक, नीचे पैंदे में जुड़ा रहे, अलग अलग नहीं, बिना छिलका उतारे। सेब छिलके वाला ज़्यादा फायदा करता है। सेब का छिलका, प्याज का छिलका रात्रि को पानी में डाल दो और सुबह उससे अपने बाल धो लो, तो बाल दो मुआ नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे। ये इसका बड़ा प्रभाव है उसका। तो मैं सिर के दर्द के लिए आपको बता रहा था, उसके 4 भाग कीजिए, नीचे से वो जुड़ा रहे, उसमें काला नमक भर दीजिए। काला नमक बड़ा प्रभावशाली है। किसी शराबी को गर्म पानी में काला नमक शहद डाल करके दे दो, 1 आध महीने में शराब छोड़ देगा। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा छोड़ देगा, काले नमक का इतना बड़ा प्रभाव। तो इसको सेब में भर करके 10 मिनट इसे रख दीजिए, और फिर 10 मिनट के बाद में उसको खा लें। 1 सेब रोज ले, जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा, खोपड़ी नहीं दुखेगी। बहुतों का फटता है ना इतना सा। चाय पीने से सिर में दर्द होता है। सिर दर्द की बीमारी बनती चाय चाची से, इसी से बनती। नींद पूरी है ना होने दे। ड्राइवर लोग चाय पीते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों पीते होगा? पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, ऐसे नींद नहीं आती। नींद से आपकी इतनी दुश्मनी है कि इसको आसपास नहीं आने देते आप। ऐसा मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। तो मैं आपको चरणामृत की बात कर रहा था। गव्य क्षीरा ने दम पड़वई ने कार्य पड़वम ध्वनलिंगम नादलिंगम स्वयं बबू। भगवान के सामने डमरू बजाने की बड़ी महिमा है, शंख बजाने की भारी महिमा है। जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती है वहाँ अलाय बलाय भूत प्रेत ये सब चीज़ें पास नहीं आती। ऋग्वेद में शंखे यश सा शंख, जिसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जीव का कल्याण कर रही है वो शंख है। पूजा में शंख बहुत ज़्यादा विशेष है। त्रिपाद मंत्र जाप्या, अच्छा देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। 3 बार में जप करने का नियम बताया गया, लेकिन 3 बार नहीं आप कर सकते हैं तो 2 बार कीजिए। 2 बार भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार नित्य जप जरूर कीजिए। आज पता नहीं लग रहा है कि मृत्यु के समय पर जब कोई साथ नहीं देगा तब आपका ये सिर्फ भजन और सिर्फ भजन और सिर्फ भजन ही आपके काम आए। इसलिए दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। सभी कामों को छोड़ते हुए सबसे पहले आप भगवान का भजन करें, ईश्वर के चरणों में जाएं, तब ही जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो भैया बड़ी मुश्किलता हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जलम चैव सदा दिया अन्नम क्षुद व्याधि शांतये। यदि घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो उसका जितना वजन है उतना जल, जितना वजन है उतना अन्न, पानी और अन्न दोनों दान स्वरूप लोगों को दे दीजिएगा। तो इससे उसके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। बहुतों को दवाई भी स्पष्ट लिखा है ना। यह विद्येश्वरी संहिता का अध्याय नंबर 13 बहुत मोस्ट है ये, और इसके श्लोक नंबर 67 में इस बात का वर्णन कर दिया गया है कि आप उस व्यक्ति के निमित्त आप जल और अन्न का दान कर देते हैं तो उसकी बीमारी, उसको दवाई लग, इसका मतलब ये नहीं आप दवाई ना कराएं, दवाई लग जाएगी, उसको काट कर जाएगी। जो लोग स्वस्थ हैं वो पानी में और भंडारे में, भोजन में, मैं बहुत रखता हूँ इसमें श्रद्धा, क्योंकि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद व्याधि शांतये। जो व्याधि कहते हैं बीमारी, जो बीमारी से बचना चाहते हैं तो दरवाजे पर आने वाले अतिथि को बिना भोजन और बिना जल के नहीं जाने दें। इससे आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगी, इससे बीमारियां फैलेंगी नहीं। तुलसी वन आश्रम में कोरोना काल में कोई बीमार नहीं हुआ भगवान की कृपा से। उधर ये बीमारी चल रही थी
और ये आश्रम बड़े बड़े भंडारे खोले हुए अपना जीवन चला, इतने बड़े बड़े भंडारे चले। 14 ट्रक तो सूखे राशन के बांट दिए, वो 25-25 टन की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ी, इतना सामान, इतना प्रधान वस्त्र, वो सब वितरण किया, सब सुरक्षित रहे। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमारे हाथ से चला गया, कहीं नहीं गया, ये आपकी सुरक्षा में है। आज आपको वही मिल रहा है। इस धरती पर आपको 1 टका कोई एक्स्ट्रा देने वाला नहीं। पापा ने भी दिया है, ससुराल वालों ने दिया है, अड़ोसी पड़ोसी ने दिया है, या मित्रों ने दिया, किसी ने भी दिया है, आपको वही मिला है जो आप करके आए। इतना सा एक्स्ट्रा नहीं मिला। लोग कहते हैं पापा ने उन्हें ज्यादा दे दिया, हमें कम दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पात्रता इतने के ही लायक थी। आप तो किसी को दोष देना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, जलम चैव सदा दे अन्नम क्षुद व्याधि शांत। यदि इस संसार की व्याधियों से बचना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, तो आपके घर से कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए, यह वर्णन किया गया है, ये कहा गया। और यहां भी ऐसा भी वर्णन किया गया है, जिसका आपने लिया है उसको जरूर दीजिएगा वापस। बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ करके ना जाएं। जो दूसरों का धन पैसा खा के जाते हैं, ऐसे लोगों को रौरव नाम का नरक मिलता है। जो वैधव्य स्त्री का पैसा खा के जाते हैं, संत गुरजनों का पैसा खा के जाते हैं, मठ मंदिर का पैसा खा के जाते हैं, चंदे का पैसा खा के मरते हैं, ऐसे लोगों को रौरव नाम का नरक मिलता है। श्लोक नंबर 71 में ये लिखा है, और मैं बोले देता हूँ, गृहीताई गृहीतस्य दानात् वही तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यात् अन्यथा रौरवम ब्रजेत। रौरव नाम का, ये चंदे का पैसा। जो लोग समतियों से जुड़े हैं, मैं तो कहूँगा आप समती में भी आप हैं तो अपनी पानी की बोतल संग लेके जाइए, वहाँ का पानी भी मत पीजिए। समती वाले लोग खूब समोसा खाते हैं मंगा के चंदे के पैसे में से। मैं एक आध बार बैठा हूँ ना उनके बीच में, जो हमारे भगत हैं, जिन्होंने हमारी बात मानी है, वो अपनी पानी की बोतल संग लेके जाते हैं। दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, अपनी तो मैं बताऊं, मेरे पास 1 रुपए की भी इनकम नहीं। 1000-2000 का तो महीने का खर्चा है ही, होता ही है, तेल साबुन वगैरह, ये तो सब। वैसे तो मेरा साबुन भी 6 महीने ही चलता है। एक बार मैंने सोचा, वो बालक मुकुंद आजकल यहाँ है नहीं, हम दोनों ने मीटिंग करी कि ऐसा क्या करें जैसे 1000-2000 रुपये का जो खर्चा है वो अपना महीने का चल जाए। इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। मैं गुजरात गया किसी काम से, अहमदाबाद कहीं किन्हीं के यहाँ गया, और मन नहीं माना, मैंने एक 75-80 हज़ार रुपए की पत्तल बनाने वाली मशीन खरीद ली वहाँ से। हमने कहा थोड़ा बहुत टाइम मिला करेगा तो थोड़ा पत्तल बना के, आप अचंभित होंगे मेरी इस बात को सुन करके, हमने कहा पत्तल बना करके थोड़ा उसको बाजार में दे देंगे किसी दुकानदार को, तो 2-4-5 हज़ार रुपया महीने में आ जाया करेगा। सो वो यहाँ से वो मशीन गई ट्रांसपोर्ट के द्वारा, रास्ते में ही सब टूट गई, गैया माता के भूसा के गोदाम में पड़ी है। भगवान ने नहीं चाहा कि बेटा तू पत्तल बनाएगा। मन की भावना में बता रहा हूँ, ये पैसा इतना खतरनाक है कि हम लोग इससे बहुत बचने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी। इतना खतरनाक है ये, ऐसा पैसा तो आते चीर के बाहर निकल जाएगा। इस ग्रंथ में वर्णन देखिए कहा गया, वैधव्य स्त्री का पैसा मत खाना। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, वो बेचारी कैसे अपना जीवन निर्वाहित कर रही है। उससे पहले कर्जे में ब्याज पर पैसा लेके आ जाए, ब्याज तो कौन दे, उसका मूलधन भी वापस नहीं किया जाता। ऐसी उस अनाथ नारी का पैसा मत खाना, ये आंतों को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। मंदिर का पुजारी है, गुरुजन है, इनका ये पैसा बहुत खतरनाक है। इसमें तो लिखा है कि जिसका लिया है उसका वापस करना बिल्कुल। पुण्यस्य, उसके तो पुण्य ही छीन कर देगा, ये समाप्त कर देगा। इसलिए इतनी जो अद्भुत जो बातें कही गई है, अन्यथा वो रौरव नरक में जाने की बिल्कुल तैयारी कर ले। आज व्यापार फैल हो रहे हैं, ज़्यादा लेकर के लोग देते नहीं हैं, जो ले लिया वो हमारे और हमारे बाप का। ईमानदारी से जीवन जीना 1000 मनकों की माला में दमकते हुए हीरे की तरह। यहाँ मेरी संख्या में माताएं काफ़ी बैठी हैं,
आपका बेटा या आपका पति कारोबारी है तो उसको बोल देना कि महाराज के मुंह से मैं सुन करके आई हूँ, भाव में रुपया ज़्यादा ले लेना लेकिन वस्तु में मिलावट मत करना और तराजू से कम तौल के मत देना। आज खान पीन की चीज़ों में क्या मिलावट, कितनी मिलावट हो रही है। तेल खाने के लायक नहीं रहा, घी में चर्बी आ रही है। बाजार का घी 2800-3000 रुपये का कनस्तर आ रहा है 15 लीटर का। कोई 3000 में कोई घी मिलता है, 3000 में तो 1 किलो मिलता है। ये लोग 3000 रुपये में घी बेच रहे हैं कनस्तर। 1,00,000% उसमें पशुओं की चर्बी है उसमें। तो ये ना इसको पूजा में यूज कीजिए, ना बिल्कुल खाने में यूज कीजिए। जो देसी घी के भंडारे नाम से बात कही जाती है, वो कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ चल रहे हैं, इन भंडारों में प्राय 2800 रुपये वाला ही कनस्तर यूज होता है और उसमें वो पशुओं की चर्बी मिली हुई है। ऐसे भंडारों से बचिए। आज एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, पशुओं की हड्डियों से मालाएं बनाई जा रही हैं। वो शंख की माला कह करके, मोती की माला कह करके, बैजंती की माला कहकर, और बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। इन सब चीज़ों से बचिए। भगवान के लिए रुद्राक्ष और तुलसी बस ये पशुओं की हड्डी से नहीं बन सकती, इसलिए इसको ही अपने प्रयोग में लीजिए, अपने काम में लीजिए। इतना बढ़ करके व्यापार चल रहा है, खान पान सब गड़बड़ हो गया है। सब बूढ़ा मरे चाहे जवान, गांव की कहावत है, हमें हत्या से काम। सब दुनिया नोटों के पैसा के पीछे भाग रही है। पैसा धर्म जाए कुआ भाड़ में, ऐसी स्थिति। तो ये ग्रंथ जो कह रहा है कि पाप शोधनम कुर्याद अन्यथारोरम वर्जेत, यदि ठीक से जीवन जीने की कोशिश नहीं करी तो रौरव नाम के नरक को भोगना पड़ेगा, सबसे खतरनाक। यह वर्णन किया। एक बार कहिए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। विद्यादुर्वृत्तेव दुखम सुखम विद्याद सुव्रतम धर्मा जन्मतः कुर्यात् भोग मोक्ष प्रहसिद्धये। वर्णन किया है कि भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का अर्जन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी कहा गया है, कोटिम तक ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कार्यों को करने से पहले भगवदीय कार्य करे, परमात्मा का काम करे। एक रामायण की बड़ी प्यारी चौपाई है, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, सब गाइए, भजिए राम सब काम बिहाई। देह राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी सीताराम। अवध बिहारी
वत्सल भगवान की। जय। तो आप 2 दिन से शिव नाम की महिमा सुन रहे हैं और इसी प्रसंग को हम आगे के लिए बढ़ाते हैं। लिखा है कि शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च। जिनके मुंह में भगवान का नाम, ऐसा अभ्यास कीजिए। आप टेलीफोन पर बात करते हैं तो हेलो हेलो मत कीजिए, हरिओम बोलिए, राधे राधे बोलिए, राम राम बोलिए। वर्णन है कि जिसकी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण होता है और उस समय ऐसे मुख का आप दर्शन कर लेते हैं, तत्काल व्यक्ति को प्रयाग में त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 7 में ये बात कही। लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा। यहाँ ये शिव पुराण की कथा है, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द लिखा है। इसका अर्थ है कोई भी भगवान का नाम है, जिस समय वह नाम आपके मुख से निकलता है तो तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ते प्रीतमानर तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मुंह से भगवान का जो नाम ले रहा है और उस समय उस मुख को देख लिया जाए, तत्काल प्रयाग स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस समय आप सब प्रयाग नहा रहे हैं क्योंकि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है और आप देख रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको प्रयाग नहाने का फल मिल रहा है। वैसे तो बम्बई छोड़ करके आप जा ही कहाँ पाएंगे, इतना आप व्यस्त हैं कार्यों में, कहाँ जा पाते हैं। आप में बहुत तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रयाग देखा भी नहीं होगा। यूपी बड़ी बड़भागिनी है, बहुत भाग्यशाली है यूपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने रामकृष्ण को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश इतना भाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। उत्तर प्रदेश की बड़ी महिमा है अपने आप में। यूपी के बैठे होंगे कुछ, हाँ इसलिए हंस रहे, हाथ मत उठाओ, नीचे कर लो। यूपी में सगरे देवी देवता आके, वृंदावन है यूपी में, गिरिराज है, कामतानाथ भगवान भी तो हैं। अब दूसरे प्रदेश वाले मुंह मत लटका लेना, आपके पास भी कुछ न कुछ है। सब ही भूमि गोपाल की, महाराष्ट्र भी बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पास में त्र्यंबकेश्वर भगवान है, गोदावरी है। हम और आप सब कौन से भी देश, कौन से भी प्रांत में रहें, सब एक दूसरे को अपना माने, अपना माने। एक बार पता, हाँ मैं कहीं गया मैं, तो मुझे कोई एक मिला कोई सज्जन, तो वो मुझसे इतनी बढ़िया बात कर रहा था, इतनी अच्छी बात कर रहा था। मैं कहूँ आदमी कितना बढ़िया है, इसको कितना प्रेम है। तब उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी स्टेट में रहते हैं। मैंने कहा यूपी में रहता हूँ। तो ऐसा लगता है उसकी देह से जान निकल गई हो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी नहीं सुनूंगा। पश्चिम बंगाल की बात है। तो वो समय, वो जमाना निकल गया जब कोई बात ऐसी की जाती रही होगी। आज बाबा की सरकार में यूपी मुस्कुरा रहा है, उत्तर प्रदेश गाय मुस्कुरा रही है। एक बार यूपी आइए तो सही, आनंद होगा। उत्तर प्रदेश पधारिए, हम आपको मथुरा के पेड़े खिलाएंगे, आप पधारिए तो सही। यूपी हापुड़ के पापड़ खिलाएंगे, मथुरा के पेड़े खिलाएंगे, आगरे के पेठे के बिना नहीं रहने देंगे आपको। आगरा का पेठा, आगरे का बूरा, अरे बड़ा महिमा युक्त है। एक बार आप पधारिए, हापुड़ का पापड़, सिगरे पापड़ी आप खाना भूल जाएंगे, ऐसा हापुड़ का पापड़। यूपी उत्तर प्रदेश मुस्कुरा रहा है, बहुत आनंद, बड़ा अद्भुत बाबा की सरकार है वहाँ, श्री योगी जी। देश बड़ा बड़भागी है, भाग्यशाली है। ऐसा राजा ऊपर बैठा है जो अभिषेक के बिना पानी नहीं पीता। यूपी में ऐसा महात्मा बैठा है जो कि यज्ञ किए बिना जल नहीं पीता, पानी नहीं पीता। देश को ऐसा राजा मिले दोस्तों। मैं आपसे प्रार्थना करके कहना चाहूंगा, जब आप अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं, तत्काल प्रयाग में त्रिवेणी स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। सुबह भोर में जगते हो, एक दूसरे से बात किए, भैया राम राम, ताऊ राम राम, मम्मी राम राम, सब भगवान का नाम लेके। इसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
इसका मतलब है कि जो अपने मुख से भगवत नाम उच्चारण करके देवी देवताओं का नाम लेते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, जिस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द निकलता है, तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, वह मुख इतना पवित्र हो जाता है जितने पवित्र तीर्थ होते हैं, इतना बड़ा। कोई भी नाम लेते हैं आप भगवान का, चाहे वो राम राम हो, चाहे जय श्री कृष्ण हो, चाहे जय श्री राधे हो, कोई भी नाम हो, ये हेलो हेलो हम तो हिल ही रहे हैं, आप भी हिलते रहिए। क्या आदत डाल रखी है हम लोगों के अंदर, ऐसी आदत नहीं, हम तो कभी हेलो करते ही नहीं फोन में। श्री राधे बोलिए, हरिओम बोलिए, राम राम जी बोलिए। तो इसका अर्थ वर्ण तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, जैसे तीर्थ अपराधी व्यक्ति के पाप को समाप्त कर देता है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, ऐसे मुख का दर्शन कर लिया जाए तो पाप जल करके राख हो जाते हैं, उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है, उसे प्रयाग में डुबकी लगाने का फल मिल जाता है। इस समय आप प्रयाग नहा रहे हैं क्योंकि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है और आप मेरा मुंह देख रहे हैं, इसलिए आपको प्रयाग में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो रहा है। हमसे बोर तो नहीं हो रहे हैं आप, नहीं फिर आरती कराए देते। अच्छा लग रहा है तो एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री श्री राधे श्री राधे। आप महाभारत जरूर पढ़ा करें। आपने ये भी सुना होगा कि लोग ये कहते हैं महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। मैं कहूँगा महाभारत पढ़ोगे तो घर का महाभारत रुक जाएगा। यह अंग्रेजों की चाल थी। एक बार अंग्रेजों की बहुत बड़ी मीटिंग लंदन में हुई, पुरानी बात है। तो मीटिंग हुई और ये कहा कि इतना बलवान आदमी क्यों है भारत का। उन्होंने छत्रपति शिवाजी का इतिहास सुन रखा था। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया, महाराष्ट्र में ही जन्मे हुए छत्रपति। मैं उनका बड़ा भक्त हूँ, मैं उनका बहुत इतिहास पढ़ता हूँ। माता जीजाबाई उस देवी की मैं बात कर रहा हूँ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किए बिना पानी भी नहीं पीती थी, जल भी नहीं पीती थी। समर्थ गुरु रामदास इस पूरे खानदान के गुरु थे हुए। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था शिवा, लेकिन इस गुरुदेव ने इस बच्चे को छत्रपति शिवाजी बना दिया। तो अंग्रेजों ने उनका इतिहास पढ़ा, कहा कि ऐसा ये वीर पुरुष पैदा कैसे हो। इन बच्चों को संभालिए, बच्चे संभालिए, ये ऐसा वीर पुरुष पैदा कैसे हो गया, यवन जिसके सामने टिकते नहीं थे। तो ये पता लगा कि छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने इस बच्चे को जन्म दिया। तो 4 महीने से लेके जब बच्चा गर्भ में आया, चौथा महीना चल रहा था, तब से लेके बच्चे का जन्म हुआ तब तक उसने पूरा महाभारत पढ़ा। ये उनको पता चला कि पूरा महाभारत पढ़ा उसने, उस देवी ने, और महाभारत के प्रभाव से इतना वीर पुरुष आकर के पैदा हुआ। अंग्रेजों को लगा कि अब तो भारत पर हमारी बापोती हो गई, इसको तो अब हम कभी खाली करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने इस बात के पर्चे छपवाए, हमारे पंडितों का सहारा लेके, हमारे ब्राह्मणों का सहारा लेकर के ये सब इतना षड्यंत्र हुआ। पर्चे छपे और कहा कि यदि कोई महाभारत पढ़ेगा तो उसके घर में महाभारत हो जाएगा। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत पढ़ने से, अरे भैया, लोग धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे। महाभारत पढ़ोगे तो सब धर्मराज दुष्कर हो जाओगे। इस ग्रंथ को पढ़िए। मैं कहूँगा शांति पर्व पढ़िए, गर्भ में संताने बनो पर्व पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़िए, रामायण का बालकांड जातन से प्रभु गर्भ आए उसे पढ़िए, श्रीमद् भागवत जी में गर्भ स्तुति पढ़िए। ये पढ़ने के लायक है। एक महाभारत बड़ा अद्भुत है। आइए 2 पंक्तियां मैं आपके बीच में गुनगुनाऊं। महाभारत श्री B.R. चोपड़ा जी ने कमाल कर दिया। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, सुन के बड़ा आनंद होगा, और बस 1 ही मिनट में वह मैं पूरी करूंगा। भारत की है कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नई पुरानी, भारत की ये
की ये कहानी महाभारत जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी ही कथा में कह दिया याद रखे हम कर्मों के परिणाम विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम हम बीते करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत भारत की है कहानी सदियों सदी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है भारत की ये कहानी भारत की ये कहानी बोलिए द्वारकाधीश भगवान जय हो। तो इन ग्रंथों का अवलोकन करते रहिए। इसको सुनने में एक एक शब्द में इतना आनंद हो रहा है, और इन ग्रंथों का विरोध उन लोगों ने किया हमें भटकाने के लिए। ये आपसे महापुराण में क्या अद्भुत सुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा। जिनके मुख से जब आप भगवान के नाम का उच्चारण सुनते हैं, चाहे वो शंकर जी का नाम हो, चाहे वो राम जी का नाम हो, चाहे भगवान कृष्ण का नाम हो, जिसके मुख से जब प्रभु का नाम निकला और हमने उस नाम को सुना, तो उस मुख का दर्शन करने से हम इतने पवित्र हो जाते हैं जितना तीर्थ स्नान करके पावन हो जाते हैं, प्रयाग में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान के नाम की महिमा, गुरुमुख से लिए गए उस मंत्र की महिमा को आप सुन रहे हैं। सेवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। ये तीन चीजें जिसके पास हैं, प्रयाग उसके संग संग चलता है, त्रिवेणी उसके संग संग रहती है। क्या है? जिह्वा पर भगवान का नाम, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। ये तीन बात। जिह्वा पर भगवान का नाम जिह्वा पर, का शैव नाम यथा गंगा, जो भगवान का नाम है वो गंगा का रूप है। भस्म है वो यमुना का रूप है, भस्म गंगा विभूत यमुना मता। रुद्राक्ष साक्षात भगवती सरस्वती का रूप है, इसलिए तो रुद्राक्ष धारण करने से विद्या चल के आ जाती है।
हम बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष पिछले साल से दे रहे हैं। से महापुराण में जिसका वर्णन किया गया है, सबके बच्चों के कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष हो। यदि ईसाई लोग अपने बच्चों के गले में क्रॉस लटकाते हैं तो आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष और तुलसी क्यों नहीं पहना सकते? पहनाइए। बढ़िया वाले सनातनी बनिए, अच्छे वाले 1 नंबर क्वालिटी वाले ब्रांडेड। चश्मा ब्रांड का लगाते हो पर बच्चों को ब्रांडेड नहीं बनाओगे। साड़ियां ब्रांडेड पहनोगे, गाड़ी ब्रांडेड रखोगे, तो फिर सब कुछ ही ब्रांडेड ही करो। बच्चे भी बढ़िया से बढ़िया है। जो भी बच्चों को देखे तो ये कहे कि बालक इतना बढ़िया है तो इसके माता पिता कितने बढ़िया हो। बच्चों से रोज अपने मंदिर में दिया जलवाया करो। आप एकादशी की कथा सुनती होंगी। कथा स्वयं पढ़ने से ज़्यादा प्रभाव सुनने में ज़्यादा होता है। आप बैठिए, बेटी को या बेटे को कहिए, बेटा ये संतोषी माता की कथा सुन रहे हैं, या एकादशी की, आजकल वो वैभव लक्ष्मी वाला व्रत ज़्यादा होता है, क्योंकि नोट सबको चाहिए, इसलिए कहा कि ये कथा बेटा सुना दे। बच्चे थोड़ी मटगस्ती करेंगे, मम्मी टाइम नहीं है, हमें खेलने को जाना है या वहाँ जाना है, और तू खुद पढ़ लेना। तो उसको बोलते, बेटा चश्मे का नंबर कमज़ोर हो गया है, दिखाई नहीं देता, भले ही मोटा मोटा दिखाई दे, तो भी ऐसा ही बोल दीजिए। बच्चों से ही कथा सुनिए। इन सब चीज़ों का बड़ा असर होता है, बहुत ज़्यादा। और आनंद की बात यह है कि विभूति भस्म सब लगा सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। भगवान शंकर का जो मंत्र है, चारों वर्ण के लोग, स्त्री पुरुष कोई भी उसको ओम नमः शिवाय सबको जपने का उसको अधिकार है। तो शिवमयी माणी तुम थे अधमम यथा। क्या सुंदर बात कही है। भगवान का नाम जिनकी जिह्वा से उच्चारण होता है, उसके द्वारा हमारी कभी अधम गति नहीं होती उनको सुनने से। ऐसे लोगों के सानिध्य में लोग कहते हैं कि गली के अंदर मंदिर है वो ठीक नहीं है, तो क्या कसाई खाना होगा वहाँ घर होगा वो ठीक होगा? ऐसी ऐसी बातें, ये वास्तु शास्त्रीय बड़ी बातें ये भेजते हैं। इनकी वीडियो में सुनता रहता हूँ, घर में शंकर जी मत रखो, नकारात्मक सोच हो जाएगी, और पता नहीं यहाँ पर बाथरूम बना दिया तोड़ दो, वहाँ रसोई बना दिया तोड़ दो। इस महंगाई में जैसे तैसे तो बन रहा है, उसको तोड़ और दो। कुछ भी मत तोड़ो, जहाँ जो बन गया है बना रहने दो। घर में तुलसी की पूजा करो, सब शुभ होगा। घर में तुलसी रखो, कहीं बुरा कुछ होगा ही नहीं। सब तोड़वाने में लगे, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, फला तोड़ दो, ढेगा तोड़ दो। शंकर जी घर से बाहर निकाल दिए लोगों ने। जिस घर में महादेव नहीं होंगे उस घर का वास्तु दोष, क्योंकि वास्तु शंकर का ही बेटा है, उस घर का वास्तु दोष चला कैसे जाएगा? महाराज दशरथ के घर में शिव की पूजा है और नंद बाबा के घर में भी शिव की पूजा है। उसका परिणाम है कि एक के यहाँ राम आया, दूसरे के यहाँ घनश्याम आया। और एक गुप्त मता सबई कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नरा भगत न पाव हो मोर। ये तो स्वयं भगवान राम कहते हैं। तो इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। ठन ठन पाला मदन गोपाला। इसलिए प्रातः जागो तो गोपी गीत का पाठ किया करो, और रात को जब सो जाओ, सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूप। बहुत लोग रात को सो गए, सुबह उठ ही नहीं पाए, साइलेंट अटैक पड़ा। रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए, कलेजा मजबूत रहेगा, कोई अटैक वटैक पास तक नहीं आएगा, क्योंकि बैजनाथ यही तो है। इससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। आप निरोगी रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। ये शिव महापुराण में जो कल से जो कथा चली है वह बड़ी अद्भुत है। शिव नाम तरिम प्राप्या संसाराब्धि तरंते। ये संसार में आपको तारने के लिए महाविद्या भगवान शंकर के जो नाम की है वो बेड़ा पार लगा देगी, भव सागर से पार कर देगी। शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुम। शिव नाम तो वो कुलाड़ी है जो संशयों के पेड़ को काट कूट करके नीचे फेंक देती है। तो भगवान का नाम इतना प्रभावशाली, किसी भी भगवान का आप नाम लेते हैं। जीवन में 4 चीजों का होना जरूरी है। क्या का? एक है संत, एक है ग्रंथ, एक है भगवंत और एक है मंत्र। ये 4 नहीं है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यदि है तो धन्यवाद है आपके लिए। संत, ग्रंथ, भगवंत और मंत्र,
ये 4 महापुरुषों के साथ जुड़िए, भगवान को स्वीकार कीजिए, कोई न कोई ग्रंथ पढ़िए और नित्य मंत्र का जप कीजिए। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। कहा नाम महात्म्य मिथा भक्ति समासत रहा। भगवान का नाम जपने से भक्ति ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने भगवान को अपने बस में कर लिया। क्यों? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। आप में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं तो लड्डू गोपाल जी को पानी में डुबा देते हैं, कपड़ा पोंछ के पहना देते हैं, थोड़ा उसे मिश्री दिखा देते हैं, और व्यवस्था है तो थोड़ा उसको मक्खन दिखा देते हैं। कभी भी हाथ में माला नहीं लेते, आसन पर बैठकर कभी आंख बंद करके जपते नहीं। आप में ऐसे बहुत सी संख्या। मैं हाथ उठवा नहीं रहा हूं, यदि हाथ उठवाऊं तो आधे से ज्यादा हाथ उठ जाएंगे ऊपर। और यदि आप भगवान का जप नहीं कर रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बहुत बारीकी से पढ़ा है। समाधि से भी बढ़कर के जप की महिमा है। इससे तत्काल अपराध समाप्त होते हैं और इससे मानसिक शांति मिलती है। इसको मन को संतोष मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि सब चीजें बुढ़ापे में हो। कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से छोटी उम्र से ही होना चाहिए। आपको जीवन जीने में एक बहुत संतोष मिलेगा। घर में थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, आपके मुंह लटक जाते हैं। 5-5 kg के मुंह हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे मुंह, और जब ये लटकें तो ऐसे हो जाते हैं फुटबॉल जैसे। आपसे पछता नहीं है, आप सब सम्मान ही चाहते हैं। किसी ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो आपसे सहन नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर नहीं है जिसे अध्यात्म ऊर्जा कहते हैं। वो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति ही नहीं है। आप ये आत्महत्याएं, ऐसे वैसे मर जाना, ये क्या है? ये अंदर की वो ताकत नहीं है, अंदर की वो अध्यात्म शक्ति नहीं है, जिसके बिना हम बढ़िया सा जीवन जी ही नहीं सकते। और ये तब होगा, आप कम से कम 900 बार रोज ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। कल मैंने यहाँ बोला है कि उज्जैन में बोला, मुझे ध्यान नहीं है। आप 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, आपके देह में वाइब्रेशन ऐसा होगा, एक तो ये चमड़ा पिघल पिघल कर सब बाथरूम के सारे बाहर निकल जाएगा। ये बगलियां लटक रही हैं ना बड़ी बड़ी, आजकल तो गेट भी लंबे ज़्यादा चौड़े बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर फैल रहा है ना, इसलिए हर तीसरा आदमी का दूसरा आदमी बीमार। इतना थायराइड हो रहा है, इतनी डायबिटीज हो रही है, घुटने तो सबके बदलने की कगार पर है। क्यों? अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। कल की छोकरियां 22-22, 25-25 साल की अभी ससुराल में गई हैं। डोकरिया उससे ज़्यादा पहलवान है अभी तो। वो तो बीमारी रखी है बिल्कुल, झेलता है नहीं, चलता खाती है नहीं, दूध पी लिया है तो उसको 6 बार तो उल्टी बपन करेगी। तो वो क्या रहा है? हम लोग बड़े चिंतित हैं। हमें अपनी किसी परेशानी से चिंता नहीं है, हमें इस बात की चिंता है। हमने महात्मा चरक को पढ़ा, उन्होंने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू होता है उस देश में लोग बीमार होते हैं। रात रात भर मुझे इस अचंभे में नींद नहीं आती। महात्मा चरक ने ये बात कही थी। जिस देश में महात्मा बागभट्ट हुए, जिन्होंने हल्दी जैसी पावन औषधि की जिसने खोज करी, और उसके देश में लोग बीमार हों, उसके देश में थायराइड, उसके देश में ये सब बीमारियां जो लोगों को तोड़ करके रख रही हैं, आप गलती कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यदि सूर्य उदित होने के बाद आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सूर्य की किरणें बहुत ऊपर निकल आएंगी और उस समय उस गर्म में आप फिर नहाएंगे, तो इसमें बात, पित्त और कफ की बीमारी बन ही जाएगी। रोग 3 ही प्रकार के होते हैं। एक है बात, जिससे तुम्हारा मोटापा, जिससे शरीर बढ़ रहा है। कफ, जिससे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। और पित्त, जिससे पेट बीमार हो रहा है। ये 3 ही तो बीमारियां, 3 के अलावा कोई चौथी है ही नहीं। और महात्मा बागभट्ट अपने वो ग्रंथ में कहते हैं कि भोर में देर तक तुम पड़े रहते हो, फिर तुम दोपहर में सूर्य की किरणें निकल आती हैं, तब तुम नहाते हो, और उस समय वो सूर्य की किरणों के साथ में फिर तुम्हारे ऊपर जो पानी गिरता है, ये तुम्हें इन बीमारियों को दे रहा है, जिसको तुम पुरस्कार रूप में ले रहे हो। सब काम के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन भोर में नहाने के लिए टाइम नहीं है। फिर कहते हैं कि टाइम नहीं, टाइम तो सबसे ज़्यादा आपके ही पास, आप फ्री हैं बिल्कुल। आपके पास टाइम नहीं है तो 1-1 घंटे मोबाइल को कैसे चाटते रहते हैं आप? पूरे दिन मोबाइल
मैं उस दिन उसमें मैं देख रहा था, मैंने 80 लोगों को देखा, 80 में से 78 लोग ऐसे थे, मुझ जैसे 2 लोग थे जो मोबाइल नहीं देख रहे थे, नहीं तो 80 में से 78 के हाथ में मोबाइल। वहाँ एयरपोर्ट पर हम बैठे, मैंने निगाह करी, 78 के हाथ में मोबाइल, एक भी ऐसा बंदा और बंदी नहीं जो उस मोबाइल को न टटोल रहे हो। मैंने हुआ क्या, मोबाइल पढ़िए, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे वो फार्म हाउस वाला देखता है कि मुर्गी ने अंडे कितने दे दिए, एक एक मिनट में उसका एक टाइमिंग्स बनाइए। आप भोर में थोड़ा टाइम से जागिए, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिए, खुले आकाश में आइए, ऊपर अंबर की तरफ देखिए। ये सब आपको ये सब चीज़ें स्वास्थ्य देने वाली हैं। आप शहरों में वैसे भी पर्यावरण की स्थिति डाबाडोल हो गई है, पेड़ है नहीं, हवा मिल नहीं रही है, प्रदूषण इतना है, फैक्ट्रियों का धुआं जा रहा है, गाड़ियों ने तो रेड मार रखी है सब प्रकार की, इतना धुआं है, सुबह नाक निकालो तो कोयला निकलता है नाक के साथ में। एक घर में बंदे हैं 3 और गाड़ी हैं 12। जैसे ससुराल कपड़े बदल के जाता है, जैसे वो रोज गाड़ी बदल के जाता है। स्थितियां बहुत डाबाडोल हो रही है। यदि इसके ऊपर हम और आप ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। नित्य भगवान का नाम लीजिए, 5:15 बज जाए तब मुझे बता देना। हाँ, अभी नहीं बताओगे आप तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और नित्य भगवत नाम जप कीजिए, महापुरुषों के सानिध्य का लाभ उठाइए। कल नहीं आज यहाँ कारोबारी लोग बैठे होंगे, दुकानदार लोग बैठे होंगे, और एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा, जो भी कोई बढ़िया काम करने को जा रहे हो तो परसों के लिए नहीं, आज ही कर डालो, क्योंकि आज आपके पास में मुजेटी है, आज आपके पास अच्छे लोग हैं, आज आपके पास इतना बढ़िया ड्राइवर है, इतना बढ़िया आपके पास मुनीम है, आपके पास काम करने वाले और बढ़िया से बढ़िया लोग हैं। पता नहीं ये कल परसों रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये छुट्टी लेके कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। इतना बढ़िया ड्राइवर, भाई से ज़्यादा उसके ऊपर आपने भरोसा किया, पता नहीं कि परसों रहेगा कि कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, मुनीम रहेगा कि नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे मित्र हैं, जो आपकी सहेली है, आपका सहेला है, ये लोग आज हैं आपके पास, ये पता नहीं है कल क्या होगा, कल कौन कहाँ किधर चला जाएगा। आज इतनी मजबूत मुजेटी है आपके पास, तो अच्छे अच्छे काम आज ही कर डालो, परसों के लिए मत छोड़ो। मैं तो इसी में ही लगाऊं। आज मेरे पास बहुत ड्राइवर हैं, आज मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, हजारों लोग हैं मेरे पास, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, और पता नहीं कल किसने देखा कल क्या होगा। इतने अच्छे अच्छे लोग आज हमारे पास हैं, तो हमें 10 वर्ष का काम आज ही शुरुआत कर देना चाहिए। 10 साल किसने देखी है, उसको हमें अभी करना है और जल्दी से जल्दी करना है। तो आज हमारे पास एक मुजेटी है, आज हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। आज तो हमारा फूफा भी बढ़िया है, आज तो हमारा मामा भी बढ़िया, आज तो हमारा मौसा भी बढ़िया हमारे पक्ष में है। पता नहीं कल मौसी ही मौसा को भड़का दे, परसों के दिन बुआ ही फूफा को कुछ कह दे, पता नहीं ये सहयोगी जीजू जीजा ये सहयोगी रहेंगे कि नहीं, मौसा मौसी सहयोगी रहेंगे कि नहीं, मित्र सहेली सहेला और ये सब सहयोगी रहेंगे कि नहीं। यदि ये आज आपके पास में है तो इसका फायदा उठा लीजिए, कर लीजिए, सबसे बड़ा प्रॉफिट है इसमें। कल नहीं, ये काम आज ही होने चाहिए, इसमें बिल्कुल देरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतने घंटों आप हमें सुनते रहे।